हेलो दोस्तों। तो देखिए, आज की कहानी का क्या नाम है, नियत में खोट। तो अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और साथ ही साथ कमेंट भी करना कि आपको इससे क्या क्या सीख मिलती है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं देखिए। शहर से दूर एक गांव में नारंगी ने किराना की दुकान खोली। नारंगी जो है किसी व्यक्ति का नाम है। शाम होते होते उसकी इतनी बिक्री हुई, पूछो मत, कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन उसने सोचा, मुझे दोगुना फायदा कैसे हो। अभी वह यह सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र तराजू पर पड़ी। उसे एक आइडिया आया। क्यों ना कम तोलूं। नाप तोल में कमी करने से फायदा मेरा ही होगा। बस फिर क्या था। उसी दिन से उसने कम तोलना शुरू कर दिया। तो कहानी का क्या नाम है, नियत में खोट। आप पहले ही देख रहे हो। एक दिन जब जन्नू, कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा होगा या बेटी है, देखो आटा लेने आई, तो नारंगी ने उसे बहुत कम आटा तोला। वह कुछ समझ ना पाई, मगर उसकी पड़ोसन मैमा, जिसका नाम मैमा, समझ गई कि कुछ गड़बड़ हुई है। मैमा ने जन्नू से कहा, बड़ा बेईमान है यह नारंगी, जब देखो कम तोलता है। जन्नू ने जवाब दिया, क्या करें, मजबूरी है, ले देकर, एक यही दुकान है यहाँ पर। इस तरह दिन बीतते रहे। नारंगी अपनी तिजोरी भरता रहा। एक रात वह सारे दिन की आमदनी के पैसे गिनते हुए सोच रहा था, क्या खूब रही। कम तोलो, पैसे पूरे वसूलो, दुकान का सामान भी कम न हो। यह सोचकर वह मुस्कुराया। तभी एक अधेड़ सी उम्र के व्यक्ति ने कहा, अधेड़ सी उम्र का होता है ना, तो वो ज़्यादा बूढ़ा था ना ही वो ज़्यादा ही कम उम्र का था। ठीक है, तो 1 किलो आटा और 200 ग्राम तेल देना भाई। कागज के थैले में नारंगी ने आटा दिया और कांच की बोतल में तेल डाल दिया। और कुछ नारंगी नारंगी ने पूछा। वह व्यक्ति बोला, मुझे एक पर्चे पर वह लिख दो जो आपने दिया है, क्योंकि मेरा मालिक किसी पर विश्वास नहीं करता है। नारंगी ने लिखकर दे दिया। जैसे ही पर्ची उसके हाथ में आई, पास छिपकर बैठे कुछ लोगों ने नारंगी की दुकान को घेर लिया। उनके पास तराजू भी था और तेल को मापने वाला माप भी था। नारंगी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने पूछा, आप लोग यह क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं, बस इतना देख रहे हैं कि यहाँ रहने वालों ने जो तुम्हारी शिकायत की है वह सही है या नहीं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं समझा नहीं। नारंगी ने सवाल किया, अभी समझ आ जाएगा। उन व्यक्तियों में से एक बोला, सामान तोला गया, तराजू की जांच हुई, नारंगी की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई थी। नारंगी के पास अपनी सफाई देने को कुछ भी नहीं था। गांव वालों में से किसी ने भी नारंगी का साथ नहीं दिया। सभी उसकी बेईमानी से परेशान थे। तो देखिए, जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है बार बार, देखो पूरे गांव वाले परेशान थे। तो गांव वाले जो है, देखो, झूठ का साथ मत दो। ठीक है, तो उन्होंने सही किया। नारंगी को जेल की सजा हुई। गांव वालों में यह चर्चा जोरों पर थी कि आखिर यह सब हुआ कैसे। पंचायत भवन में मुकरी ने कहा, किसी का नाम है व्यक्ति का, मैंने शिकायत की थी। केवल परेशान होने से कुछ नहीं होता, चुप्पी साधने से तो बेईमान का दिल बढ़ता है। ऐसे में ठोस कदम उठाना चाहिए। कानून हमें अधिकार देता है, उनका लाभ अगर
हम नहीं उठाते तो इसमें कमी हमारी है। तो देखिए दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो बार बार मैं बोलता हूँ कि कमेंट जरूर करना और शेयर लाइक सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताना कि इसकी क्या क्या सीख है और कहानी जो है कैसी है, सच में यह अच्छी है या नहीं, ठीक है। इसके बाद गांव वालों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, अपने कर्तव्यों की जानकारी हासिल कर उन पर अमल किया। अब वहां दूर दूर तक कोई नारंगी नहीं है। यह सब तभी होगा जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे और अपने हक और अधिकारों के बारे में आवाज उठाने की हिम्मत करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बार बार यही बोलता हूं कि पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ। जेल से छूटने के बाद नारंगी जब गांव आया तो उसे उस अधेड़ आदमी ने समझाया जिसने उसे जेल भिजवाया था। चोरी में बरकत नहीं है, ईमानदारी का फल बहुत मीठा होता है। दूसरों का हिस्सा हड़पना भी चोरी ही है। नारंगी ने अपनी दुकान पर लिखवा रखा है, गलत तोलना भी चोरी है। ग्राहक को धोखा देना भगवान को धोखा देना। मतलब देखिए, अब अंत में जो है यह समझ गया था कि किसी को धोखा देना, किसी के साथ बेईमानी करना जो है वो ठीक नहीं है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरी देखना, तभी आप समझ पाएंगे और कि कहानी में हमारे लिए क्या शिक्षा है और क्या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।